हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बड़े होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स 18 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर। फ्रेंड्स, ये आपका 18 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbseseated.nic.in पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें और आप तक सारे नोटिफिकेशन, जितने भी आपके नोटिफिकेशन है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, आप तक पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके जो मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 31 से लेकर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति के बिना 2, 4, 7, 9 और 8 के उपयोग में से बनाई जा रही सकने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आपका जो स्थानीय मान होगा वो आपका होगा 700। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब आपको बताना है कि रेसिप्रोकल ऑफ, आपके ये फ्रैक्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी रेसिप्रोकल करने पर। सो फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस के आंसर, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मैथ्स के, उनका सोल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पर। आपको दिया गया है -2 1/3 डिवाइडेड बाई 7/3 मल्टीप्लाई बाई 2/7। तो क्या हो जाएगा आपका 7, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7/3 इंटू 3/7 इंटू 2/7। तो आपका आंसर होगा -2/7। ठीक, अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल 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 ऑफ -2/7, तो कितना हो गया आपका माइनस का 7/2। ठीक, अब आप इसको जब डिवाइड करोगे -7/2, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 होल 1/2। तो आपका क्वेश्चन नंबर
2 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माइनस 3 का होल 1/2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 99, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है। सो फ्रेंड जो आपका विभाज्य नहीं होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 270345 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको दिया गया a इक्वल्स टू 7/9 और b कितना दिया गया 5/3। a माइनस 1 प्लस बी की पावर -1 इंटू ए प्लस बी का होल -1 का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आइए सॉल्व करते हैं। आपको जो वैल्यू दी गई है ए और बी की, तो आपको क्या निकालना है a-1 प्लस b-1 इंटू ए प्लस बी माइनस का 1। ठीक, तो क्या करेंगे 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस b, तो कितना हो गया 9/7 प्लस 13/5 फिर हो 1/7/9 प्लस 5/13, तो कितना हो गया 45 प्लस 91/35, फिर इसके बाद हो गया 117/136। ठीक, फिर इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 117/35। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ 117/35। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 196 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक पूर्ण घन बन जाए, यानी कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 196 का जब आप लोग क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना होगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ठीक, फिर इसके बाद जो आपका 7 और 2 ये आपका कॉमन हो गया, तो कितना हो गया 7 इंटू 2 कितना हो गया आपका 14। 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 14। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपको दिया गया 3x माइनस 2 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3 माइनस 8। अब आपको वैल्यू निकालनी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 की। तो आपकी जो वैल्यू दी गई क्वेश्चन में 3x माइनस 2 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3x माइनस 4x। ठीक, 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x प्लस 6 माइनस 8 माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 2x माइनस 2 3x इक्वल्स टू 12 x इक्वल्स टू 4। अब आप क्या करोगे x की वैल्यू इसमें आप लोग रख दोगे। ठीक, तो 16 प्लस 24 माइनस 5, तो आपका कितना हो गया 40 माइनस 5 इक्वल्स टू 35। क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 35। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दिया गया किसी व्यक्ति के पास 13,1,350 रुपए जिससे वह प्रदर्शनी के ठीक 5 टिकट खरीद सकता है। ऐसे 7 टिकट खरीदने के लिए उसे और कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ वन टिकट 1350/5 कितना हो गया आपका 270 रुपये, यानी कि 270 रुपये की टिकट एक पड़ी। ठीक है, एक टिकट का हम लोग प्राइस निकालेंगे यानी कीमत। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल मनी टू बाई 7, यानी कि 7 टिकट खरीदने के लिए उसे कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 270 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और -5, तो 270 इंटू 2 कितना हो गया आपका 540 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर 540 रुपये। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल 4 बराबर है, किसके बराबर होगा। तो आइए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, फिर इसके बाद होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, फिर इसके बाद माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, फिर इसके बाद 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे, y 2x माइनस वाई एक्स, फिर 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, दिया गया द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दी गई, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, एक्स प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई, क्या होगा 2x² प्लस एक्स वाई प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद प्लस x² माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, फिर इसके बाद आपका अगला स्टेप है 2x² प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस का 2y स्क्वायर। तो फिर आप लोग क्या करोगे, कंबाइनिंग करोगे इन टर्म्स को, तो क्या आएगा 3x² प्लस 6xy माइनस वाई का स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा आपका -1। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको बताना इसके बराबर क्या होगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले से करोगे एक्स स्क्वायर यानी कि a² माइनस का b², तो क्या होगा a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसी फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या दिया गया है 2x³ माइनस 2xy² प्लस x² माइनस y³ अपॉन x माइनस वाई, फिर इसके बाद 2x
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग करेंगे x प्लस वाई, फिर इसके बाद होगा 2x प्लस वाई। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, x प्लस वाई 2x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 41। 41 में दिया किसी त्रिभुज ABC की भुजा AC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD इक्वल्स टू BD, CD इक्वल्स टू BC और एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो एंगल ABC प्लस एंगल BDC बराबर कितना होगा। तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। ठीक, 130 और ये आपका होगा 120, ये आपका होगा 30, ये आपका होगा 60 डिग्री। ठीक, तो एंगल ABC प्लस एंगल BDC के बीच में आपको निकालना है। तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BDC, तो कितना होगा 30 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है 142, सॉरी 42। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छ करती है तो निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42 में यह आपकी लाइन है, यह आप बाइसेक्ट कर रही है, यह आपकी 1 हो गई, यह आपकी हो गई 4, यह आपकी हो गई 2 और ये आपकी हो गई 6, ये आपकी हो गई 5, ये आपकी हो गई 3। TLMN। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आपका आंसर होगा, जिसमें ओनली बी और सी यानी कि तिर्यक रेखा के एक ओर की तंक कोण संपूरक होते हैं। बिल्कुल सही, एकांतर अंत कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है 43। 43 में दिया गया कि किसी चतुर्भुज के तीन कोणों का अनुपात 3:6:5 है तथा इसका चौथा कोण 80 डिग्री का है, तो उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का अंतर कितना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, इन एंगल्स को x मान लोगे, तो 3x प्लस 6x प्लस 5x प्लस 80, उसका चौथा कोण कितना है 80 डिग्री का। अब आप किसके बराबर करना है, 360 के, 360 डिग्री के बराबर करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 14x इक्वल्स टू 280, x इक्वल्स टू कितना आया आपका 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 6x माइनस 3x इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 20 कितना हो गया आपका 60, क्योंकि हम लोग डिफरेंस निकाले ना ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 60 डिग्री। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मान लीजिए एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड के पलकों, शीर्षों, किनारों की संख्या क्रमशः f, v और e है, तो तब 4e प्लस 2f माइनस 3v बराबर कितने होंगे। सो फ्रेंड्स, आपकी जो पेंटागन पिरामिड में जो आपके एज होंगे, ठीक, एजेस
होंगे आपके 10, वर्टिस कितने होंगे आपके 6 और फेस कितने होंगे आपके 6। तो F कितना हो गया 6, E कितना हो गया V, सॉरी E कितना हो गया आपका हो गया यानी कि एज 10 और V कितना हो गया यानी वर्टिसेस 6। अब आपको इसमें सारी वैल्यूज में रखनी है। तो कितना हो गया 4 ई कितना दिया 4E प्लस 2F माइनस 3V। ठीक, तो 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 52 माइनस 18 इक्वल्स टू हो गया कितना आपका 34। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आपको दिया गया त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए 50 है, एंगल सी 75 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल क्यू 55 डिग्री है और क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर है और एंगल आर कितना दिया 50 डिग्री। तो तब किसके कौन सा ट्रायंगल किसके बराबर होगा। तो आपका ये दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, जिसमें आपके जो एंगल ए दिया गया है आपका दिया गया है 50 और एंगल सी कितना दिया गया है 75। ठीक, और एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 55 और ये आपकी 5 है और क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर और एंगल क्यू कितना है आपका 55। ये आपके कितने हो गए 75 के और ये कितने हो गए आपके 50 के। ठीक, तो दोनों इक्वल है ना, स्लाइटली इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई 22 सेंटीमीटर है वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसकी संगत आधार की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल का एरिया, जो आपका रेक्टेंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला होता है आपका L इंटू बी और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2L प्लस बी, आपका ये फॉर्मूला होता है। सो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या निकालेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो 6 इंटू 6 प्लस 5 कितना दिया गया है आपका 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, अब आपको क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है कि आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 66 आया आपका, फिर इसके बाद होगा 22 यानी कि जो आपकी लेंथ है लंबाई दी गई है रेक्टेंगल की कितनी दी गई 22 सेंटीमीटर, 22 इंटू बी। ठीक, तो बी कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी। तो 222 प्लस बी कितना आ गया 3, आपका कितना आंसर आया 50 सेंटीमीटर। कितना आया 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक धातु से बने 2 मीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार के पात्र की आधार त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो इस पात्र की धारिता लीटर में कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर आपका है 47। सो फ्रेंड्स जो आपका रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर है कितना दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट कितनी दी गई है आपकी
2 मीटर। अब आपको क्या करना होगा, 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 200 सेंटीमीटर। ठीक। अब आपको निकालना द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर की कैपेसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 22/7, क्योंकि जब हम लोग सिलेंडर की कैपेसिटी निकालते हैं यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग उसकी जगह रखेंगे, तो 22 पाई r² और h, इसका आपका फॉर्मूला होता है। जब आप लोग कंटेनर का निकालोगे, कंटेनर की कैपेसिटी निकालोगे जब आप, जिसके लिए सिलेंडर के लिए, तो आप लोग वॉल्यूम निकाल रहे हो सिलेंडर की, तो आपका फॉर्मूला होगा πr²। तो 22/7 इंटू 35 हाइट कितनी दी है आपकी, 200 सेंटीमीटर, 7×35। तो आपका आंसर आएगा 77000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब आपको क्या करना है, मीटर क्यूब में निकालना है। तो 770 मीटर स्क्वायर लीटर में आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर, 770 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। दिया गया है कि क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर वाले एक समचतुर्भुजाकार खेत का एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है, तब इस खेत पर 21 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत है। सो फ्रेंड्स, जो आपका रोम्बस का जो एरिया है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया गया है आपका, 240 मीटर स्क्वायर, और वन डायगनल है, वन डायगनल, ठीक, 16 मीटर। अब आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा रोम्बस का। तो रोम्बस का जो एरिया होता है, फॉर्मूला होगा आपका हाफ एरिया ऑफ रोम्बस, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगनल्स, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। ठीक। तो इस तरीके से आपका रोम्बस है, ये आपके डायगनल्स हैं। ये आपका ए बी सी और डी, ये आपका 17 है, ये भी आपका 17 होगा, ये भी आपका 17 होगा, ये भी आपका 17 होगा। जो आपका डायगनल है 15 और 8, ये आपका ओ पॉइंट है, या ये आपका होगा 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री का आपका एंगल होगा। तो हाफ इंटू के इंटू 16 इक्वल्स टू 240, के इक्वल्स टू कितना हो गया, 240/8, तो कितना हुआ 30। ठीक। फिर इसके बाद आप लोगों का जो आया आंसर, बीओ कितना आया, 30/2 कितना हो गया, 15 मीटर, और सीओ कितना हो गया, 16/2 कितना हुआ आपका, 8 मीटर। ठीक। अब आपको क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इन अ ट्रायंगल ओ बी सी में, ओ बी एंड सी। फिर इसके बाद 8, 15 और 17। ठीक। अब आपको क्या करना है कि रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है। तो रोम्बस का जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होगा, 4 इंटू साइड। ठीक, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 17 कितना हुआ, 68। ठीक। अब आपको निकालना है कि कितनी कॉस्ट लगी, 21 रुपए
कितनी लगी? 21 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 68 इंटू 21, कितना हो गया आपका आंसर? 1428 रुपीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आपको मीडियन निकालना है। आपको मीन्स और मीडियन एंड मोड, आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है, आपको निकालना है मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो जो आपके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका होगा 45, फिर आपका होगा 50, फिर आपका होगा 58, 68, 94, 96 एंड 96। ठीक, अब आपको निकालना है मीडियन, निकालना है मीडियन। तो मीडियन आपका होगा 68। ठीक, 68। ठीक है, और मोड मोड होगा आपका 96। 96 इसलिए होगा क्योंकि 2 टाइम्स है। ठीक, क्या है? 2 टाइम्स 96 है, इसी वजह से आपका मोड जो होगा 96 होगा। अब आपको क्या करना है, मीन निकालना है दो वैल्यूज का। मीन इक्वल्स टू 68 प्लस 96 अपॉन 2, यानी कि एवरेज निकालकर आपको मीन निकालना होगा। तो कितना आ गया आपका? 82। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 50। संख्या कार्डों पर संख्याएं 23, 24, 25 डैश डैश 46, 47, 48, 49 लिखी जाती हैं। एक कार्ड पर एक संख्या, यदि इन कार्डों में से एक कार्ड को यथादर्शी रूप से चुना जाता है तो एक अबाध संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी का आपका जो फॉर्मूला होता है, पी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आपको जो प्राइम नंबर्स दिए गए हैं 23 से लेकर 49 तक, कितने होंगे आपके? 7 टोटल। ठीक है, तो आपका जो 27 है, 27 ये आपका क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और 7 क्या है आपका? नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम। तो 7 अपॉन 27। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम्स के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 18 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मजेदार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।